आज हम सब यहाँ पर परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। 14 अप्रैल को देश भर में और विदेशों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बाबा साहेब जी देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से भी नहीं की जा सकती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही जातिवाद का दर्द झेला, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद से लड़ने और दलितों तथा कमजोर वर्गों का उत्थान करने में लगा दिया था। कुछ लोग बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को केवल दलितों का नेता मानते थे, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब जी एक विश्व विभूति, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान रचयिता, 32 डिग्री सहित 9 भाषाओं के ज्ञाता, महान राजनीतिज्ञ, प्रखर विद्वान, प्रख्यात लेखक, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के संरक्षक, नारी के मुक्तिदाता, प्रगतिशील भारत के निर्माण की नींव करने वाले, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने वाले, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापक तथा प्रगतिशील और आधुनिक विचारधारा के साथ सारा जीवन संघर्ष करने वालों में से एक थे। भारतीय संविधान के जनक और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में 395 आर्टिकल दिए, लेकिन उनमें से आर्टिकल 15 का एक विशेष महत्व है, जिसके अंतर्गत कोई राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और इसी आर्टिकल की वजह से आज हमारे देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत से ऐसे पहले भारतीय हैं जिनकी तस्वीर लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। अमेरिका आज भी महामानव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की PhD थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैम्स मैकडोनाल्ड ने बाबा साहेब जी को इंग्लैंड की नागरिकता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बाबा साहेब जी ने कहा था कि अगर मैंने इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर ली तो मेरे भारत के बहुजनों का क्या होगा, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था। बाबा साहेब की जयंती 130 से भी ज्यादा देशों में मनाई जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी ने कहा था कि यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे शख्स हमारे यहाँ पैदा होते तो उन्हें हम सूर्य कहते। और एज पर गूगल सर्वे अम्बेडकर जयंती विश्व में मनाई जाने वाली जयंतियों में सबसे बड़ी जयंती है। और हाल ही में 14 अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष रजिस्ट्री संस्थान ने तारामंडल के एक प्रखर तारे को बाबा साहेब जी का नाम दिया है। यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। और अब हम सब गर्व से कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भारत में रहने वाले हर नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान की रचना की थी। बाबा साहेब जी देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। बाबा साहेब जी मानते थे कि एक देश जब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहाँ की महिलाएं विकसित ना हो जाएं। इसलिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त हुआ और वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब जी ने 14 घंटे की नौकरी को 8 घंटे में बदला। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहेब जी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा ही लाया गया था, जिसमें महिलाओं को मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि इंसानों को गुलाम बनाकर हज़ारों बादशाह बने हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर हज़ारों बादशाह बने हैं, पर गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। पर इंसानों को गुलाम बनाकर एक ही बादशाह बने हैं, और वो है हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।